प्रोडक्ट को हम पेमेंट गलत कर रहे हैं, पर तीसरा काम नहीं कर रहे, लोगों को प्रोग्राम में नहीं ला रहे, और बिना प्रोग्राम में लाए उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? अभी आपने रॉयल्टी अचीवर देखे, कोई डॉक्टर है, कोई फौजी है, कोई टीचर है, कोई व्यापारी है, कोई गोयल साहब है, कोई है, कोई है, अलग अलग वैरायटी के लोग हैं। आपको क्या लगता है जब ये कर सकते हैं तो मैं भी, महिलाएं भी आपने देखी हूं, उन महिलाओं को देख के लगा होगा ये भी महिला, मैं भी महिला, ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूं। पर ये कहां देखा आपने? मैं आरसीएम के पहले सेमिनार में गया, नरेश जी जबरदस्ती लेके गए, 50 रुपए की टिकट लगी, तो मुझे तो पहले टिकट पे गुस्सा आया कि एक तो तेरा बिजनेस बढ़ाने आया, ऊपर से पैसा और मांग रहा। पर वो भाई साहब अंदर घुस गए, मैं बाहर खड़ा था, मैंने भी ली और मैंने कहा देख तो नहीं। अंदर गया, वहां एक आदमी आया, उसने बोला मेरी क्वालिफिकेशन 6th क्लास फेल। तो जैसे उसने बोला फेल, मैं बोला टाई वाई लगा रखी है, सेब बन रखी है, बाल वाल, नेहरा जी झूठ बोल रहा है, झूठ, छठी फेल नहीं हो सकता। फिर उसने और अपनी कहानी बताई कि मैं भैंस चराता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, करते 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 आज मैं रूबी अचीवर। कौन से बिल पे थे? रूबी अचीवर। इनकम बताई 3.5 लाख रुपए महीना। मेरे यहां से गरारी अड़ गई, छठी फेल अगर ले सकता है, मुझे नहीं पता क्या फर्क पड़ा, आज मैं रूबी अचीवर। छठी फेल बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ, उससे अच्छा बन सकता हूँ। उसको बोलना नहीं आता, मैं ऐसे अच्छा बोल सकता हूँ। वो चीज मेरे सेमिनार में जाके फिट हो गई। ऐसे ही जब लोग प्रोग्राम में आते हैं तो फिट हो जाते हैं, हाँ या ना? क्योंकि आप उन्हें घर में बैठ के समझा रहे हो, उन्हें लगता है मुझे ही समझा रहा है। और जब सेमिनार में आते हैं और लोगों को कामयाब देखते हैं कि कोई खुर्जा से, कोई पासू से, कोई आसपास क्षेत्र से, तो फिर लगता है यार दुनिया कर गई, हम कहां थे। हेलो। और प्रोग्राम में बैठाना क्यों जरूरी है जानते हैं? कितने लोगों ने अंगीठी देखी है? अंगीठी में क्या होते थे? कोयले को नीचे से सुलगा के कैसे कलर के हो जाते थे? लाल। वो कोयले अंगारे में बदल जाते थे। किसमें? अंगारे में। अब एक काला कोयला है, एक तरीका तो ये है, इसको उठा के यहां टिका दो, 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में ये काला कोयला कैसा हो जाएगा? ये मना करेगा मैं लाल नहीं हूंगा, मैं लाल नहीं हूंगा। तेरा बाबा भी होगा तो ये क्या हो जाएगा? और आप ध्यान से देखना, इनसे ज्यादा लाल होगा ये, इनसे ज्यादा, इनसे ज्यादा इसके अंदर आग निकलेगी, इनसे ज्यादा, क्योंकि इन पे तो राख आ लिया, बिल्कुल ताजा। पर हम एक गलती कर रहे हैं, पूछो क्या? हम एक एक कोयले को लेके अपनी अपनी फूकनी लेके मैं कह रहा हूं प्रोग्राम में ला। मैं गुरु जी आपकी फूकनी में दम नहीं, हमारी नहीं है। तेरी फूक बंद हो जाएगी, तेरी फूक बंद हो जाएगी अगर माहौल में नहीं रहा। मैं लिख के दे रहा हूं, और मैं बंद होते दिखाऊंगा उन लोगों की जो अपनी फूक मार के इस्लाह करने के चक्कर में। मेरी और आपकी फूक का मतलब नहीं है, मतलब है माहौल का। माहौल आदमी से काम करवाता है, हाँ या ना? कितनों को डांस करना आता है? नहीं आता, डीजे चला दो, सब यूं यूं करते रहेंगे। क्यों? क्यों? माहौल, सब नाच रहे थे। वृंदावन जाओ, जो राधे राधे कर रहा है, तुम भी वहां जाके क्या कर रहे होगे? राधे राधे। कौन करवा रहा है राधे राधे? माहौल। 2 एकम 2 सब बोल रहे हैं, आप क्या बोलोगे? 2 एकम 2। अब बता दो, ये खुद ही फूक मार के बंद होना है, तुम्हें मरना है या फिर यहां लाने दो? मैं तुम्हें मरते दिखाऊंगा जो लोग अपना सिस्टम में सेट करने के चक्कर में। ये माहौल से चलता है भाई साहब।
यस नो? अभी 2 दिन आरटीपी हुई है, कौन कौन गया था उसमें? इनके हाथ रख के देख लो एक बार, इनके हाथ लगा के देखोगे तो हाथ जल सकता है आपका। 101 लोग, जिसमें कलकत्ता से 18 लोग आए थे। आप कल्पना करके देखो, 1 डे 1 नाइट का प्रोग्राम। लोगों ने बोला सर जो यहाँ हो सकता है वो सेमिनार में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां क्या था? माहौल। अभी 24 मार्च को क्या आ रही है? होली में क्या होता है? कोई कितना ही मना करे हमें मत लगाना, हमारी एलर्जी है, एलर्जी खत्म, हैप्पी होली। और ज्यादा करेगा तो उठा रहे कीचड़ में ले चलो यार, उठाए ले। क्या होता है उस दिन? माहौल। हर आदमी रंगा हुआ मिलेगा उस दिन, क्योंकि माहौल है। तो हमें माहौल का फायदा लेना है या अपनी भूख नहीं लगानी? अपने लिख के ले लो, उन लोगों के नाम में दिखा दूंगा कि भूख बंद होती है। और बहुत लोग इसीलिए छोड़ गए कि खुद ही ताकत लगाते रहे। ताकत सिस्टम की यूज करो। ताकत किसकी? सिस्टम की। वहां कौन बोल रहा है आपका नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं है। आपका बंदा बैठा है ना, वो लाल हो जाएगा बात कर। सर वहां तो कोई और ही फूकनी लगा रखा है, उसकी फूकनी तेरी फूकनी से बड़ी है, वो उसका काम ही है लाल करना, वो कर देगा लाल। अब बताओ कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मुझे भी अगर नरेश जी ने घर बैठ के समझाया होता तो मैं कभी नहीं समझता। मुझे उठा के ले गए थे प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में मैं नरेश जी से ज्यादा लाल हो गया था कि मैं, नरेश जी तू हट जा, मैं दिखाऊंगा कैसे चलता है आज से। यस नो? पहला काम क्या है? प्लान। दूसरा? तीसरा? चौथा और है और। यस बताऊं या रहने दो? नहीं बोर हो रहे हो तो मैं बंद करूं, मैं भी जाऊं? महिलाएं बोर हो रही हैं? आपके लिए मेरे पास बहुत कहानी अभी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। चौथी चीज है बोनस। इसमें बड़ा पैसा कमा रहा है कौन? जिसको क्या आ रहा है? बोनस। कंपनी ने अपने टर्नओवर में से 2%, 2%, 2% ये वाइटल अचीवर को, ये रॉयल्टी को, ये टेक्निकल को देना शुरू किया। तो बोनस बिगिनर को मिलता है क्या? स्टार्टर को मिलता है क्या? कहां से शुरू होता है? ओपनर से। और ओपनर बनने में कितना भारी काम है कि जिसके नीचे 30,000 का बिजनेस है, ये अगर एक नया बिगिनर बना दे, एक नया बिगिनर मतलब टोटल 20,000, तो यहां कितना हो जाएगा? 50,000। सेल्फ डायमंड क्लब कर ले और 10 ज्वाइनिंग डाल दे, तो ये क्या बन जाएगा? ओपनर। ओपनर का चेक आता था 2,000, 2,500। अभी कंपनी इसको बोनस दे रही है 2,024 रुपए। चेक डबल हो गया नहीं? 2,024 रुपए। अगर इसने 4 महीने बोनस नहीं लिया तो कितने हजार का नुकसान है? 6,000 का। और ये 10 महीने अगर बोनस से बाहर रहा तो 20,000 का। 20,000 में एक फोन आ सकता है, इसका मतलब 20,000 का नुकसान। 20,000 में साड़ी कितनी आ जाएंगी? मुझे मत देखो, आप लाते हो, आप अपने हिसाब से बताओ। वो मैं ही बताऊं साड़ी कितनी की आएगी? 20, 1-1 हजार वाली 20 आ सकती है, 2-2 हजार वाली 10 आ सकती है, और 5-5 हजार वाली 4 आ सकती है। तो नुकसान किसका हो रहा है? क्यों छोड़ रहे हैं हम बोनस? बोनस छोड़ रखा है हमने। और इसको आगे कैलकुलेशन बताऊंगा तो बेहोश हो जाओगे। कईयों के तो प्लॉट का नुकसान हो रहा है, कईयों की ज्वेलरी का नुकसान हो रहा है। आगे चलूं? दूसरा लेवल होता है ईगल का। ईगल को कितना पैसा आता है? 4-5 हजार रुपए। उतना ही इसको 4,096 या 4,048 रुपए बोनस मिल रहा है। अगर एक आदमी 10 महीने ईगल को छोड़ रहा है तो 40,000 का नुकसान कर रहा है। 40,000 में क्या आ जाएगा? बता नहीं रहे आप, कुछ तो आ ही जाएगा। बताओ सेकंड हैंड बाइक आ सकती है, और क्या आ सकता है? कूलर वूलर आ जाएगा उसमें, कूलर, एलईडी आ जाएगी, एलईडी। अरे हिसाब लगाओ ना कितना नुकसान कर रहे हैं हम लोग। पर ये जिस दिन हिसाब लग गया फिर छोड़ नहीं सकते आप इसको। यस नो? कुछ भी नहीं तो बच्चे की 1 साल की फीस जा सकती है। दूध का 2-4 साल, 2 साल का बिल जा सकता है दूध का। ले भैया दूध या इकट्ठा ही ले ले, तू ले, बोनस आया था। पर
छोड़ रहे हैं हम इसको। उसके बाद लेवल होता है रनर। रनर पे कितने का चेक बनता है? उसका लगभग 6,000 रुपए उसको बोनस मिल रहा है। 12 छिक 72,000 रुपए। आप कल्पना करो कितना नुकसान कर रहे हैं हम लोग अगर ये लेवल छोड़ रहे हैं इनको। उसके बाद स्टार का 10,000 है। 10,000 बोनस मिलता है स्टार को। अगर एक साल छोड़ दिया तो 1,20,000। 2 तोले सोने का नुकसान कर दिया, 2 तोले गोल्ड चला गया। पकड़ना चाहिए छोड़ना चाहिए? अब बताओ। पकड़ना चाहिए सर। एक तो आदमी ने 2 तोले सोना बनवाया, ये मेरे परमेश्वर ने बनवाया है। और एक यू है मेरे दम पे आया है। कौन सा बढ़िया? एक यू है, यू मेरी जो डिस्प्ले वॉल दिख रही है ना दीदी, यहां से बनवा लिया देख। वो नहीं बोलेगी मेरी भी खुलवा, नहीं बोलेगी। चमत्कार को चमत्कार नहीं करोगे। नमस्कार। और हम बिना चमत्कार के चाह रहे हैं सर ये लोग नमस्कार कर ले हमसे। अतुल जी नमस्कार। बिना चमत्कार के राम राम नहीं करेगा आदमी। आया ना? यस। करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताओ? बोनस मत छोड़ो, मैं बता रहा हूं आपको 2024 में रिकॉर्ड तोड़ काम हो सकता है। कितने लोग करना चाहते हैं? यस। कितने लोग हैं जो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं? अच्छा बेटी को क्यों पढ़ा रहे हैं भाई साहब? जल्दी बताओ क्यों पढ़ा रहे हो बच्चियों को? और बताओ। अच्छा इसको नहीं पढ़ाया तो इसकी शादी अच्छे से घर में होगी क्या? अच्छा मुझे आज तक एक सवाल समझ नहीं आया। जब हम बेटी देखने जाते बहू देखने जाते तो वहां सवाल पूछते कितनी पढ़ी लिखी, जैसे इससे फैक्ट्री चलवानी हो। वो डिग्रियां खूंटी पे टंगी है। आया ना? वो अंदर बंद है। फिर ये डिग्रियां पूछी क्यों जाती हैं? केवल नाटक। हमारी बहू पढ़ी लिखी है, करती क्या है उस डिग्री का? उस चक्कर में बेचारी खाना बनाना नहीं सीख पाई। इससे तो खाने में एक्सपर्ट हो जाती। मतलब क्या था जब खाने बनवाना था? पूछा तो भैंस पलवानी है उससे, मुझे खेत कटवाना, पीएचडी करी हुई खेत काट रही है। उसकी डिग्री का कोई मतलब है? ये हो रहा है। आया ना? पर उस बेटी को अगर आपने स्टार अचीवर बना के भी भेजा तो उस बेटी को 27,000 से लेके 35,000 रुपए पर मंथ आ रहे होंगे। और जब इस बेटी को 35,000 रुपए आ रहे होंगे तो वो पूरा खानदान इसको 70 करवाने में इसकी हेल्प करेगा। कभी चिंता मत कर बहू, 5 जोनी तो मैं दे दूंगी तुझे। यू सास कर देगी उसकी हेल्प। आया ना? वो देवर अपने दोस्तों को जोड़ देगा, वो इसका दूल्हा। ऐसा नहीं होता वैसे, वो भी लाके हेल्प करेगा। क्यों? पैसा आ रहा है और आज इसकी सख्त जरूरत है। नहीं तो लिपस्टिक के लिए भी किससे मांगना पड़ता है? हे पति परमेश्वर तेरे लिए ये लाल करने ला, करवा चौथ का चांद तेरे लिए देखना जल्दी ला। हेलो। आजकल आदमी भी इतना स्मार्ट हो गया है, तू करती रहेगी तो मैं भी रहूंगा। पता है क्यों? पूछो क्यों? हिसाब बराबर। तू कौन सा एहसान कर रही है? एक दिन हम भी भूखे ना मर जाएगा। हेलो। वो हिसाब बराबर इसीलिए कर रहा है कि उसे कुछ देना ना पड़े। यस नो? इनकी लेडीज की अलमारी कपड़ों से तनातन भरी रहती है। वो बेड के बॉक्स भी भरे रहते हैं, 5-7 गठरी भी बंधी रहती हैं। उसके बाद भी आदमी से नुक है, तूने मुझे दिलवाई क्या है? आदमी नुक है, ये अलमारी तेरे बाबा ने भर दी। हेलो। करना चाहिए ये काम या नहीं? संकल्प लो। बोनस नहीं समझ में आया? प्लान के साथ बैठो जो आपको लेके आएगा, मुझे बोनस अचीवर बनना है, बता क्या करना पड़ेगा? कर सकते हैं क्या? और अगर ये काम कर लिया तो क्या होगा? आप अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते नहीं। तो महिलाओं के साथ ये हो रहा है। आरटीपी में एक महिला आई थी होटल से, बोलती है मैं गवर्नमेंट जॉब लगना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी, मेरे बाप ने बोला अपने घर जाके पढ़ियो। तो बेचारी कहां गई?
अपने घर। यहां बोला गया पराई है, वहां बोला गया पराई है, इसको यही नहीं समझ आया है कहां की। यहाँ के आदमी से बोला मैं पढ़ना चाहती हूँ, बता रहे थे मैं पढ़ना चाहती हूँ, आदमी के शब्द सुनो। अरे वहीं पढ़ लेती अपने बाप के घर, पढ़ गई पढ़ गई। मैं कहता हूं पढ़ाओ, पर इसको इनकम अर्नर जरूर बनाओ। यस नो, इसके सारे बंदोबस्त करो, पर इसका ये बंदोबस्त जरूर करो, ये इनकम अर्नर होनी चाहिए। नहीं तो आजकल दहेज के नाम पे सिलेंडर खुला छोड़ दिया जाता है, ये सुबह सुबह चाय बनाएगी और फिर माँ बाप के पास कुछ नहीं है, कितना ही रो पीट लें कोई नहीं सुनता, हो गया खेल। पर अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये बहुत कुछ कर सकती। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलूं या बंद करूं? मैंने चीज बताई, पहला प्लान दिखाना है, दिखा सकते हैं? प्लान देखेगा तो दो चीज बोलेगा, और कुछ बोलता है क्या? एक तो बोलेगा करेंगे, एक बोलेगा नहीं करेंगे, और कुछ नहीं कह सकता आपसे। यस नो? जो यस करेगा वो आज आ जाएगा, जो नो करेगा वो कब आएगा? वो 10 साल बाद आएगा। किसका नुकसान करेगा वो? अपना। आना तो है, जैसे मोबाइल सबके पास आया ना ना करते हुए, हमें नहीं जरूरत, हमें नहीं जरूरत, हमारे को बिजनेस नहीं चल रहे, हमारे को ट्रक नहीं चल रहे, हम नहीं लेंगे मोबाइल। अब आए कि नहीं आए? कोई नहीं चाहता था कलर टीवी घर में लगे, आंखें खराब कर देता। आज सबके घर में कौन से टीवी लगे हुए हैं? कलर। ना ना करते हुए आना पड़ेगा। कोई कंप्यूटर नहीं सीखना चाहता था, आज कंप्यूटर के बगैर बात ही नहीं बन रही। कोई अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता था, आज इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स कर रहे हैं लोग। यस नो? कोई आरसीएम नहीं करना चाहता था, आज आरसीएम की बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग कोर्स शुरू हो गया है, एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग कोर्स शुरू हो गया है, और पीएचडी इन डायरेक्ट सेलिंग क्या हो गई है साहब? कोर्स शुरू हो गया है, डिग्री आ गई है। और जिस चीज का जमाना आ जाता है उस चीज की पढ़ाई आ जाती है, और जब इसकी पढ़ाई आ गई है तो जमाना किसका आने वाला है? लोग पढ़ के आएंगे। मैं और आप पढ़ के नहीं आए, लोग पढ़ के आएंगे, इनके इंटरव्यू होंगे, उसके बाद फेल पास करेंगे। अभी तो किसी को भी जोड़ देते हो आप, किसी को भी। बाद में क्या होने वाला है? अच्छा, कोई पूछना चाहे ये पढ़ाई क्यों शुरू करी, पूछो पूछो, इसकी जरूरत क्या थी? पूछो इसकी क्या जरूरत थी, बोलो। लोग बोलते हैं ये कंपनियां भोले भाले लोगों को पागल बनाती है, ऐसी कंपनियां भोले भाले लोगों से पैसा लेके भाग जाती हैं, हाँ या ना? तो सरकार ने बोला पहले पढ़ ले, सही गलत का ज्ञान ले ले, कौन सी बढ़िया, कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, क्या होना चाहिए। पढ़ लिया। अब अगर पागल बने तो गलती किसकी है? इसलिए सरकार ने ये डिग्रियां चालू करी कि तू पढ़ के आ। ये रोना ही रोना बंद कर देगा, हमें तो पता ही नहीं था। पहले पढ़, फिर एग्जाम दे, फिर टेस्ट पास कर, फिर ज्वाइनिंग कर। यस नो? अभी आरसीएम आगे आगे टफ होता चला जाएगा। पहले जब हम पिकअप सेंटर खुलवाते थे तो कितने में खुल जाता था? ब्रिज किशोर जी का वहां पहला ग्रेटर नोएडा का पिकअप सेंटर ब्रिज किशोर जी ने लिया था, बैठे कितने में आया था? इन्होंने कितने में खोला था? 2 लाख में। उस समय 1 लाख वाले मिलते नहीं थे, आया ना? अभी 10 लाख वाले तैयार हैं, पर कंपनी बोल रही है पहले फूड लाइसेंस ओके करवा के लाओ। अब फूड लाइसेंस वाले क्या कटवा रहे हैं उससे? पहले कोई लफड़ा ही नहीं था। इसका मतलब आगे आगे कंपटीशन बढ़ेगा। तो अभी जितनों को जानते हो, जानकारों को, उनको 2-2 हजार का सामान देके धड़ाधड़ उनकी आईडी लगवा लो, ताकि बाद में परेशानी ना हो। मेरे दादाजी पुलिस में थे, कितनी क्लास पढ़े थे पता है? और कौन सी पुलिस थी? हरियाणा पुलिस। उनसे छोटे थे, वो 5 क्लास पढ़े थे, वो सूबेदार थे आर्मी में। कितने पढ़े थे? और अभी बड़ी बड़ी डिग्रियों वालों में नंबर नहीं है।
आया ना। ऐसे ही आरसीएम में आप सुनाया करोगे, अनपढ़ भी आए थे, 2 क्लास भी, 5 क्लास भी, 10 क्लास भी, पीएचडी वालों को नंबर नहीं आएगा, क्योंकि भीड़ तो यहाँ भी आनी है। आएगी नहीं आएगी? अच्छा एक चीज बताओ, हर जगह जाम लगा हुआ है, हर जगह लाइन लगी हुई है, लगी हुई है, पर पता चल जाए एक हाईवे ऐसा है जो खाली पड़ा है, तो हमें गाड़ी किस हाईवे की तरफ मोड़ देनी चाहिए? हेलो, धीरे धीरे जैसे जैसे खबर पहुंचेगी भैया यहाँ तो जाम है, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, तब तक यहाँ भी जाम शुरू हो जाएगा। पर जो ज्ञानी लोग पहले पार कर गए, वो यहाँ जाके इनको फोन करेंगे, कहाँ है, जाम में खड़ा हूं, स्पीड दे यार, नहीं दे सकता, पहला गेयर भी नहीं डल रहा है ना, जाम है। अरे बिगिनर तो बन, अरे नहीं बना जा रहा बिगिनर, जब जाम लगा हुआ है। हेलो, यहाँ भी ये हालत होगी। कितने लोग हैं जो इस हाईवे पे आना चाहते हैं? यहाँ भीड़ नहीं है अभी, यहाँ तो अभी आदमी सोच ही रहा है, करूं ना करूं, डिग्री करूं। मेरी टीम में बहुत लड़के लड़कियां एमबीए बीबीए ये कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं लोग। ऐसा ना ऑनलाइन कोर्स है, आप घर बैठ के कर सकते हैं, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, ये डिग्री आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। करना चाहिए। अब बताओ कितने लोग तैयार है? सबसे पहला काम क्या है? डिस्प्ले वॉल ले लो। दूसरा काम क्या है? प्लान देना सीख लो। तीसरा काम क्या है? लोगों को प्लान दिखाना। लोग हाँ भी करेंगे ना भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम है चलते रहना। चल सकते हैं क्या? एक आदमी चूड़ी पहनाता है, क्या सब पहन लेते हैं क्या? हो सकता है किसी के साइज की ना हो, पर जिसके साइज की है उसकी तो पहना ही देता है। हो सकता है आरसीएम किसी के साइज का ना हो, जिसका है उसे पहना, तो क्या दिक्कत है? करेंगे? पक्का? तो आज का प्रोग्राम खत्म। अपने अपने डिस्प्ले वॉल ले लो। माहौल में नहीं रहोगे तो मारे जाओगे, लिख के ले लो। जब भी मीटिंग सेमिनार हो, आपको अपने 5 लोग उसमें बिठाने हैं। 5 मिनट और ले लो। कितने लोगों को पता है टॉप 5 वाला चल रहा है मामला? चल रहा है टॉप 5 स्टार रूबी मिशन, स्टार रूबी। उसमें कंडीशन क्या है? आपको 5-5 लोग तैयार करने हैं, यही है। पहली कंडीशन है, ये 1 तारीख को डायमंड क्लब करने चाहिए, यही है। पर इसमें लोग बोल रहे हैं सर मेरे पास 5 तो हैं, पर वो डायमंड क्लब वाले नहीं है। तो मैं उससे पूछता हूँ 2500 वाले तो होंगे? कहता 2.5 वाले भी नहीं है। मैं बोलता हूँ 1500 वाले तो होंगे? अगर 1500 वाले भी हैं और वो 1 तारीख को 1500 करते हैं, 7500 बढ़ गया। खेल तो 1 तारीख का है भाई। परचेजिंग बिलिंग एक ही दिन तो करते हैं, 30 दिन तो नहीं लगे रहते। तो जो भी करना है, 1500 करना है, 2500 करना है, 5 तारीख 5000 करना है, कौन सी तारीख को करना है? अगर आपका बिजनेस 70,000 पूरे महीने में जाता है, अगर ये 1 तारीख को 70,000 आ गया तो तुम चद्दर ओढ़ के सो जाना, तुम्हारी पिन बदल जाएगी, क्योंकि 29 दिन भी तो काम चलेगा। पर हमें एक बुरी आदत है, अपलाइन बताएगी 1 तारीख, जो करूँ 1 को 2 को करूंगा। वो कब करता है? अपलाइन बोलती है 10 तारीख, ये महाराज करेंगे 11 को। अपलाइन बोलेगी 30 को कर ले ना, मैं तो 11:59 में करूंगा। मेरी मर्जी। इसको कामयाबी आ जाएगी? आ जाएगी। ये कहानी सुनाती मिलेगा आपको कि मैं 10 साल से सामान ला रहा, मेरा कुछ नहीं हुआ। ये नहीं बताएगा कि मैं 1000 बार समझाने के बाद भी 1 को नहीं आया। खेल इतना सा है कि जो 30 को हो रहा है वो अगर यहां हो गया तो कितनी पिनें बदलेंगी, कितनी अचीवमेंट आएगी आपको नहीं पता। ये जो लोग लग रहे हैं ना सर इतने साल हो गए पिन नहीं बदल ली, इसको एक बार यहाँ ले आओ। 1500 वाले का है ना 5, नहीं है तो 5 ज्वाइनिंग कराओ, सिंपल सी बात। क्योंकि 1500 और 2500 की ट्रेनिंग करनी है, ये बच रहे हैं हमसे। डायमंड क्लब वाला तो आ जाता है, फर्स्ट क्लास वाला आ रहा है, सेकंड थर्ड वाला बच रहा है। मैं तो हुई नहीं हूं, क्यों नहीं? क्योंकि इसको ट्रेंड किया जाएगा कि हाउ टू डू डायमंड क्लब इजीली। डायमंड क्लब आसानी से कैसे किया जाए, ये अवेलेबल है और इसकी कीमत है 10,000 रुपए मात्र। भाई डायमंड बनना है, इससे 25 लाख रुपए पर बनता आएंगे तो 10,000 का तो कम से कम। इसकी कीमत है मात्र 10 रुपए। अब तुम में दम होना चाहिए कि तुम कितने लोगों को ट्रेंड कर सकते हो, या कितने लोगों को सिखा सकते हो।
यही उसको डायमंड बना देगा। 2 का पहाड़ा है, जिंदगी भर ये पढ़ना, ये पढ़ाना, ये पढ़ना, ये पढ़ाना, ये पढ़ाना, तो रट्टा मर जाएगा नहीं। आसान है मुश्किल है? अलग ऐसा कायदा जो बदलता ही नहीं है। मैं खुद हैरान हूं कि लोग कंफ्यूज क्यों है। मामला तो यही है। तो ये जाने से पहले आपको जितने भी चाहिए 10 रुपए के हिसाब से आप लेके जा सकते हैं, और सीधा घर नहीं पहुंचना, नीचे जाना है। कहाँ? मंदिर में। मंदिर में क्या मिलता है? प्रसाद। भोग लगवाने से पहले पैसे से खरीदना पड़ता है, तो अपना अपना प्रसाद खरीदें। सही है? और हर बार जब भी यहाँ मीटिंग होती है, हर संडे होती है, हर संडे यहाँ मीटिंग होती है, रेगुलर उसमें रहे। दाएं बाएं भी बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, उनमें भी आते जाते रहे। और ये मेरे कान में कुछ कह के गए हैं। जब आप प्लान दिखाते हो तो कोई भी आदमी आपको देखता है। किसको? उसे कंपनी का नहीं पता, प्रोडक्ट का नहीं पता, अच्छे बुरे का नहीं पता। सबसे पहले किसको देख रहा है? आप अगर सही हो तो सही है? तो आपको भी किसी को ज्वाइन कराने से पहले किसको देख लेना चाहिए कि हम जुड़ किससे रहे हैं। जुड़ किससे रहे हैं? कि कंपनी जमीन पे है, कागज वागज में दिखा देते हैं ये फोटो है जी। बहुत सारी कंपनियां है ही नहीं। चैट विद सुरेंद्र वत्स में वत्स साहब ने किताब लिखी है, क्या नाम है उसका? डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। उसमें लिखा है सही कंपनी का चुनाव। उसमें लिखा है कोई भी कंपनी शुरू करने से पहले एक बार कंपनी जरूर देखो। और आरसीएम आपको वेलकम करता है 9-10 मार्च को आप भीलवाड़ा पहुंचे और उस व्यक्ति से मिलें जिसने ये अभियान छेड़ रखा है पूरे भारत में, हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोगों की तैयारी हो गई है? कुछ का बस बुक होगी, किसी का ट्रेन बुक होगा। ट्रेन बहुत इजी है, बस में बहुत लफड़ा, पैर थक जाते हैं, ट्रेन में लेट के जाएगा स्लीपर में। कर सकते हैं क्या? सभी रॉयल्टी अचीवर अपनी अपनी तैयारी कस लें, क्योंकि ये खेल संख्या का है। जितने लोग प्रोग्राम में बैठेंगे उतने लोग, मैंने बताया ना माहौल में, कुछ लोग रह जाएंगे सर अगली बार। उनको बोलो अगली बार कुछ नहीं होता, चलना है तो इस बार चल। मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो सीरियस है। कितने ढूंढने? 5 जो माहौल में आने को तैयार हो। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए मैं वापस बुलाने जा रहा हूँ मिस्टर बबलू चौधरी जी।